My dear students, your most welcome in बाबा स्टडी जोन। आज हम आप लोग को प्यारे विद्यार्थियों पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पसिव वॉइस बताएंगे। सबसे पहले हम निगेशन का बताएंगे, नेगेटिव सेंटेंस का, उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव का हमको बताना है। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है कि जो आप वाक्य जो है, ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस के लास्ट में होगा वो ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा। जो सब्जेक्ट हम लिखते हैं बार बार आप देखते हैं, सब्जेक्ट यदि नाउन के रूप में होगा तो वही लिखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट यदि वो प्रोनाउंस में है, ही में है, तो ऑब्जेक्ट का स्थान जब लेगा, सब्जेक्ट का स्थान जब लेगा, भले वो सब्जेक्ट पे ही रहेगा, लेकिन जब बाई के बाद में आएगा तो हिम हो जाएगा। सी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा। और बारीक चीज ध्यान देना है, वज जो है वज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट। और ये भी ध्यान रहे, आई प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में प्लूरल का निर्माण करता है, प्लूरल रहता है, लेकिन पास्ट टेंस में आई के साथ वज लगता है, इसलिए आई यहां होगा, आई के साथ वर्ड नहीं लगेगा। वर्ड जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वी प्लूरल सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, वी, यू और दे, इसके साथ आपका वर्ड लगेगा। अब हम देखते हैं सेंटेंस को, ध्यान पकड़ते हैं सेंटेंस को। देखिए, नोटिस कीजिए, हमने लिखा राम रोट अ लेटर, और जब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, राम रोट ए लेटर, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, रोट आपका मेन वर्ब है जिसे थर्ड फॉर्म में जाना है, राम सब्जेक्ट है। अब चूंकि हमने ऊपर लिखा है नेगेटिव सेंटेंस, क्या लिखा है? नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए जिस सेंटेंस को हमने लिखा है ये अफर्मेशन में लिखा है। तो अफर्मेशन की जब पैसिव वॉइस बनेगी, यहाँ एक अफर्मेशन भी लिख देता हूं ताकि साथ में वो भी चलेगा। अब जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो ये फॉर्मेट है, जहाँ नॉट है, ये नॉट यहाँ पर नहीं रहेगा, इसमें जब बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए लेटर वाज रिटन बाय राम, फॉर्मेशन का हो गया। जब ये निगेशन में जाएगा तो ये सेंटेंस बनेगा राम डिड नॉट राइट अ लेटर। ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन जब वो वाक्य नेगेटिव में जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट ये है, मेन वर्ब ये है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, राम सब्जेक्ट। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो अ लेटर सिंगुलर है, जब ये सब्जेक्ट का स्थान लेगा तो वज हो जाएगा। ए लेटर वज नॉट, यहाँ तक हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर वज नॉट रिटन बाय राम। थोड़ा सा आपको विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन आ गया होगा, क्योंकि सेंटेंस हमने पहले हेडिंग डाला था नेगेटिव सेंटेंस, हमने लिख दिया अफर्मेटिव। तो जो हमने अफर्मेटिव लिखा इसकी पैसिव वॉइस मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब हमने लिख दिया इसलिए हमने अफर्मेटिव का भी हेडिंग डाल दिया, इसलिए एक सेंटेंस उसका भी हो गया, साथ साथ वो भी रिवीजन होगा। तो लेटर वाज नॉट रिटन बाय राम, तो ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट था, ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट था। अब फिर एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। देखिए डबल ऑब्जेक्ट का हमने लिखा ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया, उसने मुझे एक कलम दिया। ये अफर्मेटिव में ध्यान रखना, हेडिंग अफर्मेटिव का, अफर्मेशन का अफर्मेटिव भी इसके लिख सकते हैं और नेगेटिव, दोनों का चल रहा है।
तो ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। तो उसने मुझे एक कलम दिया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में। अब ये ध्यान रखना है कि हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है? ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सदैव सजीव होता है, तो इसलिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका अपेन है। प्राय विद्यार्थी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर पैसिव वॉइस बनाते हैं, लेकिन नहीं, प्राय पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेना चाहिए। यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं, तो पैसिव वॉइस का रूप ऑब्जेक्ट का जब स्थान परिवर्तन होगा तो फॉर या टू का प्रयोग होगा। देखिए, हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब लिया तो मी जब सब्जेक्ट का स्थान लेगी तो आई हो जाएगी। आई के साथ क्या बताया गया? वॉज। आई वॉज मेन वर्ब, यहाँ पर एक फॉर्मेट हमने, आई वॉज गिवन, ये आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका। आई वॉज गिवन, आई वॉज गिवन, क्या दिया गया मुझे? आप पेन। किसके द्वारा? बाई हिम। अब अगर विद्यार्थी सोचे नहीं सर हम आप पेन लेंगे, आप पेन लेकर पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, ठीक है आप उसको लीजिए, लेकिन जब उसको आप लेंगे तो आप पेन, ये भी सिंगुलर है, आप पेन वॉज गिवन। अब जो मी लिखना है उसके पहले टू लिखेंगे या फॉर। तो ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम, एक पेन मुझे दी जाती है उसके द्वारा। अब इसको नेगेटिव कीजिए, नेगेटिव सेंटेंस आपका जाएगा, नेगेटिव में आपका जाएगा ही डिड नॉट गिव मी अ पेन। अब नेगेटिव में कुछ करने नहीं, डिड नॉट है तो हमने जैसे उसको बताया है उसी तरीके से इसको भी दोनों प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन प्रायः पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। अब ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट। अब आपने ले लिया मी को, आई वॉज नॉट गिवन अ पेन बाय हिम। इस प्रकार से आपका नेगेटिव सिंगल ऑब्जेक्ट का और डबल ऑब्जेक्ट का बताने के दौरान हम ये वीडियो बनाने में हमने कोशिश किया था कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बताएंगे, लेकिन पढ़ाते समय ये ध्यान आया कि लाओ इसी समय थोड़ा सा अफर्मेटिव का भी दे दे, ताकि जो बच्चे पिछली वीडियोस को ना देखे हों उनके ध्यान में आ जाए कि अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है एक्टिव वॉइस में, जबकि पैसिव वॉइस में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, वर्ब का सदैव थर्ड फॉर्म लगता है। अब हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है। अक्सर बच्चे सोचते हैं सर नेगेटिव में तो डिड नॉट आ गया तो हमने पहचान लिया, लेकिन कभी कभी नेवर आ जाता है, और नेगेटिव में नेवर एक ऐसा शब्द है नेगेटिव का जो वर्ब का मूल रूप लेता है। इस नेगेटिव में साधारण सी जब नेगेटिव हमारी जाती है तो राम डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन नेवर के साथ वर्ब का मूल अवस्था का फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव में लगता है वो नेवर सा लगता है। जैसे हमने कहा ही नेवर रोट अ नॉवेल,
उसने एक उपन्यास कभी नहीं पढ़ा। तो एक उपन्यास कभी नहीं पढ़ा ये वाक्य नेगेटिव में है और नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म रखता है। हमेशा ध्यान रहे नेगेटिव केस में, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में नेवर के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का मूल फॉर्म लगता है। अगर उसने कह दिया हुआ उपन्यास कभी नहीं पढ़ता है तो ही नेवर राइट्स हो जाएगा, चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिलहाल हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को ले जाकर कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। इसको देखिए, ही नेवर रोट अ नोवेल। अब इसकी पश्चवाइज बनाना है तो अब आप सोचेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में सर क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब तो वही लगेगा जो वज और वर में लगा है, जो वज वर है वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर लगेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वज लगेगा और नेवर अपना स्थान नहीं छोड़ेगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया जिसको थर्ड फॉर्म में जाना है, ये आपका नेगेटिव है ही है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब आप नावल को आगे लेकर गए, ये नावल सिंगुलर है तो ये नावल वाज नेवर, लेकिन हमने बताया पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो। ए नॉवेल वाज नेवर रिटन बाय हिम। वह एक उपन्यास कभी नहीं लिखा, एक उपन्यास कभी नहीं लिखा गया उसके द्वारा। एक बहुचर्चित सेंटेंस है, ही नेवर टोल्ड अ लाई। उसने झूठ कभी नहीं बोला, उसने झूठ कभी नहीं बोला। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देखिए तो हो जाएगा पैसिव वॉइस। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है, ये तो आपका नेवर है। ही सब्जेक्ट है तो अ लाई was never told by him। तो नेगेटिव में आपका ये नेवर जो सेंटेंस है, नेवर जो नेगेटिव में आ रहा है तो नेवर जब आएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में जब डिड नॉट आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस प्रकार से आपने नेगेटिव को देखा और नेगेटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। सिंगुलर सब्जेक्ट का हमने बताया, अब प्लूरल सब्जेक्ट का एक दो देख लीजिए। अभी तो इंट्रोगेटिव का नंबर ही नहीं आ रहा है। सेंटेंस देखिए, रोहन रोट, रोहन ने लिखा। मेनी नॉवेल्स, रोहन ने कई उपन्यास लिखे, कई उपन्यास लिखे गए रोहन के द्वारा। तो मेनी नॉवेल्स वर रिटन बाय रोहन। अब चूंकि जो आपका ऑब्जेक्ट था प्लूरल था तो प्लूरल ऑब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। अब आपको नेक्स्ट वीडियोज में हम इंट्रोगेटिव बताएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।